अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इसी तरह से खुश रहा कीजिए, अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियाँ बख्शे। कल का व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कल हम लोग मेले में थे। तो यहाँ पर मेले में आने के बाद में यहाँ पर जो किला है वहाँ पर जाना तो लाजमी बनता है ना दोस्तों, क्योंकि ये हमारे जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उन बहादुरों की जगह है जहाँ पर हम लोग अब विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा देर मेला नहीं बैठता, तो हम लोग थोड़ी अंदर आए तो यहाँ पर किला है। तो सभी लोगों ने, बच्चों ने टेडी देखे, तो यहाँ पर टेडी खरीदने के लिए बैठ के सारे लोग, और बच्चे तो बस मानो टेडीज़ को देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो मेरा बेटा टेडी का उतना शौकीन नहीं है, क्योंकि उसे ये टेडीज़ वगैरह स्मूथ टेडीज़ और सॉफ्ट टेडीज़ पसंद नहीं आते। उसे तो बस गाड़ियाँ दिला दो, कार, गाड़ी, एरोप्लेन, ऐसी सारी चीज़ें पसंद आती। कहती है कि लड़कियों की चीज़ें हैं, मैं नहीं लेता इसे। हमेशा यही कहता रहता है कि मुझे टेनिस पसंद नहीं, मुझे बस आप लोग कार दिलवा दें। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे गुलदस्ते थे, तो मेरी तो जान इसी में अटक गई, मानो वहाँ से उठने का नाम ही मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये। अल्लाह करे कि मेरा भी एक घरों में इस तरह से फूलों से इसे भर दूंगी ना। मुझे आर्टिफिशियल ये जो फ्लावर्स होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए वहाँ पर गुलदस्ते कितने प्यारे प्यारे थे। जब किसी का नया घर हो तो साइड में हो या कोनों में हो, ये गुलदस्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए मैं इन्हें ख़रीदना चाहती थी, बट मैं क्या करती इनका, ये सारे धूल धूल हो जाते। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता तब तक ये सारे धूल धूल वगैरह हो जाते। तो मैंने क्यूट क्यूट से जो पौधे देखे, इनसे कहे कि ये कहने कि क्या करोगी लेकर। पिछली बार जब लिया था तो ऐसा ही रखा हुआ है। तो देखिए बड़े बड़े जो बेलें होती हैं वो बेल्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहे और आगे बढ़े किले में जाकर। वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर सारा कुछ सामान कुछ भी नहीं लगा हुआ था, वहाँ पर सब कुछ उठ गया था। यानी बस वहाँ पर हमें कित्तूर रानी चन्नम्मा की जो मूर्ति है वो देखनी थी। वहाँ पे उन्होंने पूजा की तो हार वार चढ़ाया उन पर। तो जब भी कभी मैं इन जैसे बहादुरों को देखती हूँ या हमारे लिए जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। स्पेशली जो औरतें होती हैं वे बहुत बहादुर हुआ करती थी। कई मील घोड़ों पर सफ़र करके हमारे देश के लिए लड़ा करती थी। वो कितनी बहादुर औरतें थीं। तो उनमें से औरतों में से नाम आता है तो कित्तूर रानी चन्नम्मा का, जो पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर वो लड़ा करती थी। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है इसे। ऐसे औरतों को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। पहले से भी मुझे कोई भी हो जो देश के लिए जान दी हो, देश के लिए कुर्बानियाँ दी हो, इन्हें देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। इनके बारे में कुछ गलत सुनती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है। जाकर मैं वहाँ पर देखूँ ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर, ये देखिए ये सारा म्यूज़ियम है। यहाँ पर जो कितना संभाल कर रखी हुई है गवर्नमेंट, और ये जो हमारे योद्धा थे उनकी सारी जो चीज़ें हैं बहुत संभाल के रखी हुई है। और आगे मेरे हस्बैंड आपसे यहाँ पे बात करेंगे, तो लेट्स एंजॉय माय वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका थोड़ा सा वक्त लगेगा बट हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग हमारे दोस्त हैं, फैमिली हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम यहाँ पर गाड़ी रिपेयर कराने कित्तूर को आए थे। तो यहाँ पर उत्सव है हो रहा है, तो हर साल होता है। तो भाई मेरे पास भी बहुत सारा वक्त था, तो भाई मैं कित्तूर चन्नम्मा गार्डन देखने के लिए आ गया। सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। ये म्यूज़ियम है। तो ये मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। शाम हो गई है, रोशनी ज़्यादा नहीं है।
लाइट्स वगैरह यहाँ पर नहीं लगाए गए। यहाँ आप देख सकते हैं कित्तूर चन्नम्मा की मूर्ति। ये फिर किला गार्डन है। देखिए मैं यहाँ पर हम लोगों ने कित्तूर रानी चन्नम्मा की जो मूर्ति है वहाँ पर खड़े हुए, तो उनका घोड़ा भी देखिए कितना ज़बरदस्त था। उनके घोड़े भी बहुत ज़्यादा वफ़ादार हुआ करते थे और घोड़ों के सहारे वो इतनी जंगों में जाकर लड़ा करते थे। बहुत प्राउड फील होता है। देखिए मुझे घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए यहाँ पे घोड़ा कितना क्यूट है। तो आगे हम लोग जा रहे हैं देखिए यहाँ किले से। के बीच में शाम का वक्त हो गया है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही, उजाला भी नहीं है। देखिए दोस्तों ये पत्थरों से बंधा हुआ किला कितना बड़ा है, किस तरह से ये बांधा होगा और कितनी ताकत होगी इन लोगों में। पहले तो सारा कुछ पत्थरों से ही बनाया जाता था। ये यहाँ पर इतना बड़ा किला है। यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो मेरी तो सांस फूलने लगी है, इतने पैरी है। तो कहने लगे कि चलो ऊपर चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, आप जाइए। फिर इन्होंने कहा कि चलो साथ चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर से नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है। तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ वीडियो को एंजॉय करें, क्योंकि हमारे वीडियोस जो है हम जहाँ पर जाते हैं वहीं का व्लॉग बनाते हैं। आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर ये जो पत्थरें लगे हुए हैं ये शायद अभी लगाई होगी और इसे कितना संभाल कर रखा हुआ यहाँ की गवर्नमेंट ने, क्योंकि सब कुछ संभाल कर रखना पड़ता है। हमारे देश की जो निशानियाँ होती हैं वो हमारे लिए एक सबक बन जाती हैं। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ऊपर का। यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। और रात के यहाँ पर लाइटें वगैरह शुरू हो गई थी, रात होने वाली थी। तो हमने जल्दी से यहाँ पे व्लॉग बनाया और वहाँ से फ़ौरन निकल गए, क्योंकि रात का वक्त था तो हमें घर भी जाना था। तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और कल जब मैं वीडियो बना रही थी तो कहने लगी मेरा फ़ोन अक्सर अटक जा रहा है और दो दिन के लिए वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, पता नहीं क्या होता है। कम से कम यूट्यूब के लिए या यूट्यूब जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं कम से कम 20,000 का मोबाइल तो चाहिए होता है। वरना ये जो कम पेट के वो मोबाइल्स होते हैं ना, यानी कम जीबी के या मेमोरीज में कम होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। क्योंकि अक्सर ये हमेशा फुल बताता है, यानी भरा हुआ बताता है मेरा पेट भर चुका है। मोबाइल मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ इसके बारे में आपको। मौजूद हैं और कित्तूर रानी चन्नम्मा का जो हमने पिछली बार दिखाया था वो यहाँ से लेकर हलियाल तक उनके सुरंगें थी। जैसे कि सुरंगें काटी जाती हैं यहाँ से लेकर सिपाहियों को जिस तरह से सुरंगों के ज़रिए जंग के लिए तैयार किया जाता था, तो यहाँ से लेकर हलियाल तक सुरंगें थी। कित्तूर रानी चन्नम्मा वहाँ पे राज नहीं किया करती थी, बट ये उनका किला था। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक उनकी पूरी हुकूमत थी। शायद मैंने कन्नड़ा स्कूल में पढ़ा है तो मुझे इतना ही पता है कि कित्तूर रानी चन्नम्मा जो है यहाँ की रानी है और बहुत ही महान योद्धा थी वो। और पीछे बच्चे को बांधकर जंग में जाया करती थी, अपने तलवारों से दुश्मनों का गला काटने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी वो। बट उनके जैसी हिम्मत, सलाहियत और ताकत जो एक औरत में होनी चाहिए, अल्लाह हमें भी दे क्योंकि हमें आजकल ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दोस्तों
फिर अंधेरा हो रहा है, यहाँ से चलते हैं हम लोग। देखिए अब इनका कॉल आ गई है। आखिरकार हम किले से निकल आए। तो निकलने के बाद हम लोग जो मेले से होता है वहीं से गुज़र कर हमें जाना होता है। तो मेरी उधर साइड में छोटी बेटी बैठी हुई है, खिलौने की तरफ देख रही है। तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दिलवाया, क्योंकि मैं पहले ही शर्त रख चुकी थी कि आप या तो खिलौने ख़रीदें या तो झूलों में बैठे। तो उन्होंने कहा कि मुझे झूलों में ही बैठना है, तो झूलों में बैठे और खिलौने मैं नहीं दिलाऊंगी। तो मेरी बड़ी बेटी के लिए और मैंने यहाँ पे अपने छोटे बेटे के लिए भी एक आध खिलौना ख़रीदा। देखिए मैंने यहाँ पे उसे लाल घोड़ा लेकर दिया है। और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो शाम हो चली थी। तो हमने इन्होंने कहा कि आप लोग मंचूरी खाए, तो हम लोग फ़ौरन कार की तरफ चले गए। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी हुई थी, तो वो कार के पास अपने बेटे को लेकर बैठ गए। तो मैंने उनके लिए एक वड़ा पाव लिया और मेरी दोनों बेटियों के लिए मैंने यहाँ पे मंचूरी ली। मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये बाहर का खाना मंचूरी अगर लेती हूँ तो सीने में जलन होने लगती है, तो मैं नहीं खाती बाहर का कुछ ज़्यादा। बस कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।